7 अक्टूबर को इजराइल में मौत का तांडव था। इतना घबरा गए थे, अभी भी मेरे बोलते बोलते घूमते खड़े हो रहे हैं। हमास के दहशतगर्द हर तरफ गोलियों की बौछार कर रहे थे। तो धमाका इतना जोरदार था कि हम लेटे थे, हमारा पलंग हिल गया, दो कांच जो विंडो पेन्स होती वो हिल गई। बम धमाके से दहशत थी। हमारे पूरे होटल के आसपास बहुत ही तहलका मचा हुआ था। आसमान में मिसाइलों का शोर। Woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me. ये आंखों देखी उन भारतीय चश्मदीदों की है जो 7 अक्टूबर को इजराइल में थे। शरद शर्मा और चेतन राणा 7 अक्टूबर को इजराइल के शहर अश्कलोन में थे, वो शहर जो गाजा पट्टी से महज 6 किलोमीटर दूर है। हमास के आतंकियों के निशाने पर सबसे पहले यही शहर आया। लोग सब सोए हुए थे और सुबह जैसे ही उठे तो हम लोग बॉम्ब के साउंड से ही हमारी नींद खुली। 6 अक्टूबर की रात तक अश्कलोन में सब कुछ ठीक था, लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह शहर में अफरा तफरी थी। बम धमाकों की गूंज थी और शहर मिसाइल अटैक के निशाने पर था। जो मिसाइल्स छूट रही थी वहाँ से, इनको जो से इजरायली उनकी जो तकनीकी जो टेक्निकल उन लोग बहुत वेल इक्विप्ड हैं, तो हवा में उसको डिफ्यूज कर रहे थे। वो ऊपर उड़ रहा था, हमने उसको शूट भी किया और एकदम फूट रहा था, ऐसा सब देखा हमने नज़ारा सर। और सायरन की आवाज़ तो कंटिन्यूस, मतलब सायरन की आवाज़, उससे और पैनिक बढ़ रहा था। हर 5-10 मिनट में सायरन बजता था और इस तरह से होता था, धमाका होता था। ये देखिए एश्कलोन के जिस होटल में ये लोग रुके थे, वहाँ पर जब हमला हुआ तो ये देखिए इन्होंने शूट किया है शरद शर्मा ने, और ये बंकर है होटल का जहाँ पर ये लोग रुके थे, रेजिना कोरियन इजराइल। हमास के इस अटैक से अश्कलोन शहर जंग का मैदान बन गया था। हर तरफ बमबारी और मिसाइल अटैक हो रहा था। सड़कों पर हमास के आतंकी दरिंदगी का खेल खेल रहे थे। ऐसे हालात में होटल स्टाफ ने लोगों को बचाने के लिए बेसमेंट में शिफ्ट किया। सुबह हम लोग 6:30 बजे जो बम का धमाके से जो हम लोग उठे, होटल का सायरन बजा और होटल के जो स्टाफ थे उन लोगों ने हमको बोला आप लोग नीचे बंकर में जाइए बेसमेंट में, और बहुत दर्दनाक स्थिति थी, बहुत घबरा गए थे हम लोग। मैं वॉशरूम गया था और जैसे ही मैं वॉशरूम होकर आया और लेटा ही था कि मैंने सडनली सायरन की आवाज़ सुनी, और सायरन के थोड़ी मिनटों, मतलब 1-2 मिनट के बाद धमाका सुनाई दिया। और धमाका इतना ज़ोरदार था कि हम लेटे थे, हमारा पलंग हिल गया, दो कांच जो विंडो पेन्स होती वो हिल गई। पर हमने उसको देखा, बतौर देखा, और हम लोग सब डर के बंकर में चले गए। सुबह सुबह अचानक हुए अटैक के चंद घंटों बाद इजराइल की एजेंसियां एक्शन में आई। इजराइल की एजेंसियों ने हमास के आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया। इस एक्शन के बीच शहर में मौजूद हर शख्स डरा हुआ। जो विदेशी फंसे थे वो किसी भी सूरत में शहर से निकलना चाहते थे। रोड में गड्ढे हुए पड़े थे जहाँ बॉम्ब गिरा हुआ था और बिल्डिंग में आग लग रही हुई थी। हमास के अटैक से चंद घंटों में ही अश्कलोन शहर धुआं-धुआं हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा 7 अक्टूबर को एक शो के सिलसिले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव में थी। नुसरत बताती हैं कि तेल अवीव में भी हालात कुछ वैसे ही थे जैसे अश्कलोन में। Just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And तबाही इजराइल के सिर्फ एक शहर में नहीं थी, हमास के निशाने पर पूरा इजराइल था। अश्कलोन जैसे शहर जो कि गाजा के करीब थे, वहां आतंकियों ने सड़क पर खून खराबा किया। वहीं दूसरे शहरों को रॉकेट से निशाना बनाया गया। आज इजराइल से सुरक्षित भारत पहुंच चुकी नुसरत अपने जज्बात कैसे बयान कर रही हैं, सुनिए। आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, thank you to the government of India, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy. अभी भी कई भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं। जो वापस लौट आए वो इसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं। वो किस्मत को धन्यवाद दे रहे हैं कि अचानक शुरू हुई इस जंग से वो सुरक्षित निकल आए।